अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7 है। क्वेश्चन नंबर 9 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं अ गिलास पेपर वेट इज़ इन द शेप ऑफ सॉलिड पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस। ओके, स्क्वायर बेस है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास अब मज़ा आ जाएगा। स्क्वायर बेस के अंदर सारी साइड इसकी बराबर होंगी, ठीक है ना। ये ऐसे टिल्ट करके थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा आपको। अच्छा, अब चाहिए क्या? अ ग्लास पेपर वेट इज़ इन द शेप ऑफ सॉलिड पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ऊपर वाली भी 6 होगी। और जो हाइट है वो 7 है। जो हाइट गिवन है वो 7 गिवन है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज, बिला वजह में डेंसिटी दे दी है। इस रो को डेंसिटी पढ़ते हैं, नाम इसका रो है और लिखते इसको डेंसिटी है। यह है 3.1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द मास ऑफ 4 पेपर वेट्स मालूम करना है। ओके, हमें डेंसिटी दी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला भी गिवन है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो दैट मीन्स कि हमें मास मालूम करना है तो डेंसिटी दी भी होनी चाहिए थी। डेंसिटी गिवन है 3.1, वॉल्यूम भी गिवन होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वॉल्यूम गिवन नहीं है। जब वॉल्यूम गिवन नहीं है तो वॉल्यूम गिवन होने के लिए हमें इसकी साइड्स वगैरह दी हुई होनी चाहिए थी। और अगर आपको वॉल्यूम मालूम करने का तरीका पता हो, जो मैंने आपको सिखाया है कि वॉल्यूम के लिए बेस एरिया और उसकी हाइट होनी चाहिए। यहाँ स्क्वायर बेस है तो स्क्वायर बेस का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, वो दी हुई है 6 तो हम लेंगे 6 का स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए 1/3 बेस एरिया इंटू कैपिटल H विच रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द पिरामिड। वॉल्यूम मालूम करना है 1/3, बेस एरिया है 6 का स्क्वायर और हाइट दी है 7, ठीक है। तो इसको क्लोज ओपन कर लें। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, इट्स 84 सेंटीमीटर क्यूब। वो 84 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ फॉर्मूले में यूज़ कर लीजिए। ये डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवाएगा। 3.1 इंटू 84 इज इक्वल्स टू मैस मल्टीप्लाई बाय 3.1, दिस इज 260.4। ये आ रहा है, मैस आ रहा है 260.4। क्वेश्चन में दोबारा अगर जाएं तो वहाँ पर लिखा हुआ था मास ऑफ 4 पेपर वेट, तो हम यहाँ पे मास ऑफ 4 लिखेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 260.4, इट वॉज रिटन इन द क्वेश्चन कि आपको 4 पेपर वेट्स का मास मालूम करना है, 1041.6 ग्राम्स, ठीक है जी। ओके, अब हम चलते हैं नंबर 9 के बाद 10 पर। 10 में कह रहे हैं VABCD इज़ अ पिरामिड विद अ रेक्टेंगुलर बेस। ओके, ऑफ साइड 15/19, ये 15 है, ये 9 है, मैंने 19 कह दिया, आई एम सो सॉरी। गिवन द स्लाइंट और VQ ऑफ द पिरामिड इज 16, ये 16 दिया है। फाइंड इट्स हाइट, इसकी हाइट मालूम करनी है और इसका वॉल्यूम मालूम करना है। देखो यार, अगर हमें हाइट मालूम करनी है और वॉल्यूम मालूम करना है तो वॉल्यूम की मदद से हाइट निकलती थी, हाइट की मदद से वॉल्यूम निकलता था। अब इन्होंने यहाँ पर कर दिया, हमें स्टक, फंसा दिया। लेकिन भाइयों और बहनों, अगर मैं आपसे कहूँ कि हाइट यकीनन यहाँ ऊपर से नीचे तक आती है, जो कि बिल्कुल सेंटर में फॉल करती है, और ये परपेंडिकुलर होती है, इसलिए 90 डिग्री भी बनाती है। ये इस तरह से 90 डिग्री भी बनाएगी। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा कुछ इस तरह से? ठीक है, मैं इस हाइट का सेंटर का नाम मैं फ़िलहाल अपनी मर्ज़ी से ओ रख देता हूँ। इसको हम तो वी कहेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर था क्यू, वी क्यू गिवन थी विच इज़ 16। अगर आप गौर करें कि ये जो है ये बिल्कुल यहाँ सेंटर से है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ है वही यकीनन ये वाली भी लेंथ होगी हमारी, ठीक है, कि ये दोनों लेंथ्स बराबर होंगी। अब ये बिल्कुल सेंटर में थी 15 के, तो 15 का आधा होता है 7.5, तो हम इसको 7.5 ले लेते हैं, ठीक है। अब यकीनन इस पे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस में आपको जब हाइपोटेन्यूज दे दिया है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से माइनस करते हैं गिवन साइड का स्क्वायर और फिर उसका रूट लिया जाता है। तो क्वेश्चन को करते हैं कैलकुलेटर से। 7.5 का स्क्वायर ये आ रहा है 14.13 और ये 14.13 जो है यकीनन ये मेरी हाइट है, विच इज़ हाइट जो ऑलरेडी उन्होंने हमें दी थी 141.3, तो मैं 141.1 ले रहा हूँ जो कि मेरी पिरामिड की हाइट है, उसको मैं कैपिटल एच से ले रहा हूँ। ये हो गया। अब हमें चाहिए था वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अच्छा 1/3, चूँकि हमारे पास जो बेस है वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बेस का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और कैपिटल एच तो मेरी हाइट है। 1/3 लेंथ हमारे पास है रेक्टेंगल की 15 और 9 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और हाइट हमारे पास है पिरामिड की वो है 1/1.41। ओके 15 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 14 14.1, और जो आंसर आ रहा है उसको अगर डिवाइड बाय 3 कर दें तो ये आ रहा है 635.9, और उसके बाद भी 9 है सेंटीमीटर का क्यूब। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें, जबकि कहा हुआ नहीं है यहाँ पर, यहाँ मेंशन नहीं है कि इसको राउंड ऑफ कीजिए, लेकिन बहुत नियरेस्ट है तो मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं इसका 11। 11 में लिखा है आ सॉलिड पेंटागोनल पिरामिड हैज़ अ मास ऑफ 500 ग्राम्स। मास गिवन है आपके पास, या मैस वॉट एवर गिवन है 500 ग्राम। इट इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विद डेंसिटी, इसकी डेंसिटी गिवन है 6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। गिवन दैट द बेस एरिया ऑफ द पिरामिड इज़ 30, बेस एरिया गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स हाइट, इसकी कैपिटल एच मालूम करनी है। मैं फिर वही आपसे बात करूँगा, कैपिटल एच मालूम करने के लिए हमें वॉल्यूम का सहारा लेना पड़ता है। 1/3 बेस एरिया इंटू कैपिटल एच। हमें वॉल्यूम कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें डेंसिटी नज़र आ रही है, और आप जानते हैं कि डेंसिटी के अंदर भी एक वॉल्यूम छुपा हुआ होता है, तो शायद मुझे वहाँ से वॉल्यूम मिल सके। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ से वॉल्यूम निकालूँ। क्या मुझे डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में? यस बिल्कुल गिवन है, 6 गिवन है। क्या मुझे मैस गिवन है? मैस बिल्कुल गिवन है 500, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 500। और वॉल्यूम जो कि डिवाइड कर रहा है वो यहाँ कर करेगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 ऑफ वी इज इक्वल्स टू 500। अब 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ 500 से जाके डिवाइड करेगा, 500 डिवाइड बाय 6, ये आंसर आएगा फ्रैक्शन में, और 33 होल। अच्छा रुको, 500/6 ही लिखते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इसको यहीं यूज़ करना है। मैं इस वॉल्यूम वाले फार्मूले में यूज़ कर रहा हूँ इसको। 500/6 इज़ इक्वल्स टू 1/3, बेस एरिया दिया है 30, और कैपिटल एच मालूम करना है। ठीक है, ये 3 इससे कटा, 3 10 30, और ये 10 का 0 0 से कटा तो 50/6। तो 50/6 कितना होता है भाई? 50/6 होता है 8.33, तो हम इसको 8.3 लिख देते हैं। ठीक है, दैट्स इट। सही है, ये हमारी हाइट आ गई। इसके साथ ये मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।